मैं कुछ सेक्स ऑफ वुमेन की बात कर रहा था, जिन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, जो शादी करना चाहती है, शॉर्ट में बोलूँ प्रोस्टिट्यूशन की तरफ या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। मैं उन औरतों की बात कर रहा था। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और टिकटॉकर अदनान शेख इस वक्त एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में घिर गए हैं। हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान अदनान ने इस्लाम में 4 शादियों को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन पर बुरी तरह भड़क उठे हैं। अदनान ने अकेले रहने वाली या तलाकशुदा महिलाओं की तुलना पब्लिक प्रॉपर्टी से कर दी है। लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल बेहद शर्मनाक है, लेकिन इस विवाद के पीछे एक और बड़ी बहस छिड़ गई है। लोग पूछ रहे हैं कि दूसरों को ज्ञान देने वाला अदनान खुद अपनी असल जिंदगी में क्या कर रहे हैं और आखिर इस पूरे मुद्दे पर इस्लाम का असल कानून क्या कहता है। पहले समझते हैं कि अदनान शेख ने क्या कहा था। अदनान ने तर्क दिया कि अगर समाज में 30% महिलाएं अकेली रह जाती हैं तो उन्हें इज्जतदार जिंदगी देने के लिए पुरुषों को शादियां करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो महिलाएं गलत रास्ते पर जा सकती हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये तर्क नया नहीं है। मशहूर इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक ने भी अपनी कई पुराने लेक्चर्स में बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर 4 शादियों के समर्थन में बिल्कुल ऐसा ही लॉजिक दिया था। लेकिन डॉक्टर जाकिर नायक और अदनान शेख में एक बहुत बड़ा फर्क है। जाकिर नायक ने जहां इसे एक बहस और जनसंख्या के संतुलन के तौर पर पेश किया था, वहीं अदनान ने सीधे तौर पर महिलाओं के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी और यूज करना जैसे बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि उर्फी जावेद से लेकर आम सोशल मीडिया यूजर्स तक सब उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं। उर्फी जावेद ने लिखा, ये क्या चल रहा है। एक और यूजर ने लिखा, जरूरी है कि वो बिना शादी किए पब्लिक प्रॉपर्टी बनेगी, बुलशिट। वक्त रहते पढ़ाई कर लिए होते तो ये सब बकवास नहीं करता। एक और ने लिखा, आई एम अ मुस्लिम बट आई एम अफ्रेड ऑफ मुस्लिम मैन थॉट्स। एक और ने लिखा, टिकटॉक में नाचने वाले अब ये लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं। एक और ने लिखा, अब टिकटॉक वाले हमारी सोसाइटी सेट करेंगे। एक और ने लिखा, एवरेज जाकिर नायक फॉलोअर। एक और ने लिखा, व्हाई दे आर नॉट सीइंग वुमेन एज अ ह्यूमन। सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट करके पूछ रहे हैं कि अदनान भाई, इस्लाम पर ज्ञान देने से पहले क्या आप खुद उन नियमों को मानते हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ट्रेडिशनल और रूढ़िवादी इस्लाम में जिस म्यूजिक, रील्स पर डांस करने और बड़ी बड़ी शादियों या पार्टियों में लाखों करोड़ों रुपए की फिजूल खर्ची करने को मना किया गया, अदनान खुद वही सारे काम अपनी रियल लाइफ में खुलकर करते हैं। इंटरनेट यूजर्स का कहना है कि जब आप खुद अपनी सहूलियत के हिसाब से नियमों को तोड़ते हैं तो फिर अचानक पॉडकास्ट में बैठकर महिलाओं के अधिकारों या धार्मिक नियमों पर इतना बड़ा और कड़वा ज्ञान देने का हक आपको किसने दिया। लोग इसे साफ तौर पर दोहरा मापदंड यानी कि दोगलापन कह रहे हैं। हालांकि अदनान शेख का इस पूरी कंट्रोवर्सी पर अब रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। तो मुर्गी जावेद बोलती है, वाई आर मेन लाइक दिस इवन अलाउड टू स्पीक, वाई आई एम अलाउड टू स्पीक, just like how you are allowed to wear whatever you want and do public city stunts like wearing bottles, plastic, fan and doing PR in media। तो बात करते हैं ये अभी जो वायरल हो रहा है बहुत सारा। तो 2.5-3 साल पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था आदिल अहमद के साथ दिल्ली जाके, जिसकी रील कुछ अभी वायरल हो रही है। इसके जस्ट पहले एक रील और थी, वो रील शायद किसी ने देखा नहीं और ये आरोप लग रहा है कि मैं 4 शादी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये रील देखो। 4 शादी पे क्या बोलोगे? आज के टाइम में अगर देखा जाए जिस तरीके से हम लोग बड़े हो रहे हैं, नहीं करो। जस्ट बिकॉज इस्लाम हैज गिवन यू द लिबर्टी, आपने सारी चीजें इग्नोर कर दी जो आप पे राइट्स था, फर्ज नहीं अदा कर रहे हो। ये चीज का लिखी है। नंबर 4 वर्स नंबर 3, मैरी इन 2s, 3s and 4s, and if you are not able to do justice, marry only one। ये वाली रील शायद मुर्गी जावेद से मिस हो गई रहेगी। और सेकंड चीज़ जो पब्लिक प्रॉपर्टी वाली बात है, मैं सारी वीडियो और डिवोर्सी की बात नहीं कर रहा था। मैं कुछ सेक्स ऑफ वुमेन की बात कर रहा था, जिन लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है, जो शादी करना चाहती है पर फिर भी उनको बहला फुसला के या मैनिपुलेट करके उनको गलत रास्ते पे यानी शॉर्ट में बोलूँ प्रोस्टिट्यूशन की तरफ या गलत चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है। मैं उन औरतों की बात कर रहा था। ठीक है, पीस ऑफ। पवित्र कुरान के 4थे अध्याय यानी सूरह अन-निसा की आयत नंबर 3 में साफ तौर पर लिखा गया है कि पुरुषों को 2, 3 या 4 शादियों की इजाजत है, लेकिन इसके ठीक बाद एक बहुत बड़ी और जरूरी शर्त जोड़ी गई है। कुरान कहता है कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम उन पत्नियों के बीच पूरी तरीके से इंसाफ यानी कि न्याय नहीं कर पाओगे तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही शादी जायज है। इस्लामिक स्कॉलर्स के मुताबिक इस इंसाफ का मतलब सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि समय, प्यार, मानसिक जुड़ाव और देखभाल में भी सभी पत्नियों को बिल्कुल बराबर का दर्जा देना होगा। आज के आधुनिक दौर में किसी भी आम इंसान के लिए ऐसा कर पाना लगभग नामुमकिन माना जाता है। साथ ही इस्लाम में किसी भी कंडीशन में किसी अकेली या आत्मनिर्भर महिला को नीचा दिखाना या उसके चरित्र पर कीचड़ उछालना सख्त गुनाह माना गया है।
तो कोई भी महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या सिंगल, विधवा हो या तलाकशुदा, वो समाज की गरिमा है, ना कि किसी की जागीर या संपत्ति। अदनान शेख जैसे इन्फ्लुएंसर्स को कैमरे के सामने बोलने से पहले शब्दों की मर्यादा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।